इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 85। भगवान को मन के साथ जोड़िए, डे 3। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेम लेखनी। और प्रेम लेखनी नहीं, ये प्रेम प्रवचन है। ये गुरुदेव की वाणी और उनकी वाणी से निकला हुआ अमृत है, जिस अमृत को ग्रहण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक होता है गुरुदेव ने लिखा, एक होता है जब गुरुदेव के पास बच्चे आते थे सत्र के समय, गुरुदेव उनके साथ बैठते थे और बैठकर उनसे बातें करते थे। ये वो सारी बातें हैं, गुरुदेव की वाणी है। और गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य है। गुरुदेव के अगर कहे हुए वचन है और ये वचन हमारी अंतरात्मा में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये एक तरह का अमृत है। इस अमृत को पीकर हम अजर अमर अविनाशी हो जाएंगे। देह से होंगे या नहीं होंगे नहीं पता, पर मन भाव विचारणाओं से हो जाएंगे। और इसी क्रम में कल गुरुदेव कह रहे थे कि बेटा मन लगाकर काम करो। अभी कबूतर ही बने रहोगे और कबूतर के जैसा घोंसला बनाओगे तो खुद भी बेअक्ले खिलाओगे और आसपास वाले भी फुअड़ कहेंगे। लेकिन बया के जीवन से सीखोगे और अपने अंतःकरण में सद्गुणों का दिव्य घोंसला बनाओगे, तो फिर अपना भी मंगल करोगे और सबका मंगल करोगे। अब गुरुदेव कहते हैं बेटा काम में मन लगाइए। काम में मन लगाने के लिए एक धारणा थी कि इंद्रियों को समझ लें, इंद्रिय रूपी घोड़े, और इनकी लगाम भगवान के हाथ में दे दें। बस भगवान के हाथ में लगाम देने की बात है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इसी धारणा को रोज जी लें तो भी बहुत सुंदर। नहीं तो 11 घोड़े मान लो और बस 11 घोड़ों की लगाम, यानी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये सब गुरुदेव के हाथ में दे दें हम। और बस जैसे वो खींचे वो बैलेंस चलाएंगे। वो बहुत ज्यादा भी नहीं खींचेंगे कि जो है घोड़े छूट के भाग जाए, वो इतना भी नहीं खींचेंगे, और बहुत बैलेंस रूप से जीवन यात्रा को चला देंगे। बेटे मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अपने सामान्य जीवन के सारे क्रियाकलाप, चाहे वह बहिरंग जीवन के हो या अंतरंग जीवन के हो, मामूली काम के लिए भी अगर आपने काम में तबीयत नहीं लगाई, मन नहीं लगाया, तब काम फूहड़ कुरूप बेसिलसिले का बेहुदे ढंग का हो जाएगा। अगर किसी काम में मन लगा दिया जाए तो उसमें एक जादुई चमत्कार दिखाई पड़ेगा। जादू दिखाई पड़ेगा। मन लगाकर किए हुए काम और बिना मन लगाए हुए किए हुए काम, मुंह में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये तो हम इस चीज से भी देख सकते हैं। इसको हंसते हुए मुस्कुराते हुए भी लेना कि इंसान एक टूथब्रश भी करे ना, और उसको केवल क्रिया के रूप में करे, तो 30 सेकंड में टूथब्रश करके बच्चे खत्म कर देते हैं। कुछ बच्चों को देखा है, मम्मी टूथब्रश करने जाओ, उनका मन तो कर नहीं रहा होता है, क्यों करना है, ऐसी दूध दे दो, ऐसी रोटी दे दो, ऐसी खाना दे दो। माँ कहती है जा गंदा, जा टूथब्रश करके आ ढंग से, रात को सोने से पहले टूथब्रश करके आ। पर बच्चा मानता नहीं है, नहीं मन कर रहा होता है। फिर मम्मी के फोर्सफुली कहने पर वो जाता है, और यकीन करो 30 सेकंड में टूथब्रश करके गार्गल कर कर वापस भी आ जाता है। तो उसके दांतों की क्या हालत होगी थोड़े दिनों में, उसके दांतों को देखकर समझ में आ जाता है कि टूथब्रश किस तरह कर रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं बहिरंग हो या अंतरंग हो, छोटे से छोटा काम, छोटे से छोटा काम उसे मन से करो। पहले उस काम से भावनाओं को जोड़ो, उसके बाद उस काम में प्रवेश करो। चाय बनाने भी जा रहे हो ना अगर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर पहले मुस्कुराओ, खिलखिलाओ, फिर जाओ। अच्छा हम चाय बनाने जा रहे हैं, तो वहां पर एक अवेयरनेस भी आएगी कि हम ये चाय पीना क्यों चाहते हैं, और हमें समझ में आ जाएगा कि अगर अगर चाय की कई आवश्यकता है तो वो बनेगी और फिर वो अमृत तुल्य बनेगी। लेकिन अगर चाय की आवश्यकता नहीं है तो वो अपने आप छूट जाएगी। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, अवेयरनेस के साथ करो तो उस काम का जो रिजल्ट आएगा वो तुमको धन्य कर देगा, चमत्कार दिखा देगा। मन लगाकर किए हुए काम और बिना मन लगाए हुए किए कामों में जमीन आसमान का फर्क होता है। स्पष्ट दिखाई देता है कि ये मन लगाकर किया गया है या नहीं। यह मशीन हमारे सामने रखी है, इसमें 2 तार हैं, एक नेगेटिव कहलाता है, एक पॉजिटिव कहलाता है। इन्हें ठंडे और गर्म तार भी कहते हैं। दोनों मिल जाते हैं तो करंट चालू हो जाता है। अगर दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो एक तार बेकार सा हो जाता है और दूसरा भी बेकार पड़ा हुआ कुछ काम नहीं आता। शरीर को हम अलग कर दें और मन को हम अलग कर दें, दोनों का हम समन्वय ना करें, तो जो हमारे हमारे जो भी काम होंगे वे बेसिलसिले के और बेहुदे हो जाएंगे। मित्रों, एक काम है भजन करना। भजन के संबंध में भी यही बात है। मन से किया हुआ भजन और मन से किए हुए भजन में, और बिना मन से किए हुए भजन में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिना मन से किया हुआ भजन ऐसा है जिसमें केवल जबान की नोक से लपालपी करी, उंगलियों पे माला फेरी, पाठ फेरा और घेरा फेरी की क्रियाएं करी। चावल यहाँ रख दिया, नमस्कारम करोमी जैसी क्रिया करी। दीपक को इधर उधर घुमा दिया, आरती उतार दी। यह क्या कर दिया, वह क्या कर दिया, हाथों की हेरा फेरी, वस्तुओं की उल्टा पलटी और जीभ की लपालपी। हो गया भजन? अच्छा तो हो गया अनुष्ठान, हो गई साधना? नहीं बेटे, कुछ भी नहीं हुआ। यह तो केवल शारीरिक क्रिया हुई। शरीर की क्रियाओं का जो फल मिलना चाहिए बस वही फल मिलता है, इससे ज्यादा कुछ और फल नहीं मिल सकता। देखो ये वही बता रही है कि आरती भी करें तो इतनी भावना से करें कि भगवान प्रकट हो जाए। हम कर तो सब रहे हैं पर आधा तो हम भय से कर रहे हैं। घर में दिया नहीं जगा अगर 4 दिन तो अपशगुन हो जाएगा। घर में दिया जगना तो मैंडेटरी है, घर में दिया जगना मैंडेटरी है, और देह रूपी घर में दिया कभी जगाएंगे नहीं, है ना। और फिर कुछ लोग घर में दिया जगना जरूरी है,
लेकिन 7 दिन पीरियड्स आ गए तो एक पीरियड्स 3 दिन के रह गए, 2 दिन के रह गए, पर 7 दिन भगवान का नाम नहीं लेंगे। अरे भाई, अगर आपको फॉलो भी करना है नियम, तो आप कर्मकांड मत करो, आप भगवान का मंदिर मत छुओ, चलो दिया मत जगाओ, जिसकी जैसी मान्यता वो वैसे कर ले। लेकिन आपको भगवान का नाम लेने के लिए भी मना कर दिया गया। क्या ऐसा भी मना कर दिया क्या कि एक कमरे में बैठकर आप चालीसा कर लो, जप कर लो, भावना से उपासना कर लो? ऐसा भी मना कर दिया? ये कौन सा नियम कायदा कानून है कि हम दैहिक सुख तो सारे भोग सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम पी सकते हैं, हम मूवी देख सकते हैं, हम सिनेमा देख सकते हैं, बस पीरियड में भगवान का नाम लिया अगर, तो भगवान डंडा मारने ऊपर से नीचे उतरकर हमारे पास ही आएंगे, तुम्हारी मजाल कैसे हो गई, तुमने मेरा नाम ले लिया। हम इतनी दकियानुसी सोच के साथ चलते हैं, हम इतनी क्षणिक सोच के साथ चलते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि भगवान भीतर बैठा देवता है, भगवान भीतर बैठे श्रेष्ठ गुण है। और दिया जगाइए, दिया लेकिन जगाने से पहले मुस्कुराइए। अगर दिया जगाने जा रहे हैं ना, तो मुस्कुराइए, उस दिए की ज्योति को निहारिए तो सही 5 मिनट। कितना सुंदर लगता है, कितना प्रकाशित लगता है, कितना आनंद देता है। उसको उसको संवारिए, उसके साथ बैठिए, और फिर उस प्रकाश को ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। आपको इतना इतना खूबसूरत अनुभव होगा, और यकीन करो थोड़े दिन में दिया बात करने लगेगा, अपने आप बात करने लगेगा, ऑटोमेटिक। और ये अनुभव इस तरह है, घर में एक दिया जग रहा है, प्रेम दीप बोलते हैं, और खाली मेरे घर में नहीं जग रहा, इस देह के घर में नहीं जग रहा, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के प्रेम का प्रतीक है प्रेम दीप, और कई सारे घरों में जग रहा है। लोग अखंड दीप का ध्यान करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का ध्यान करते हैं, फिर अपने हृदय में प्रेम रूपी लौ को प्रकाशित करके उसको स्थूल स्वरूप में एक दिया घर में 24 घंटे के लिए जगाते हैं। और उस 24 घंटे के दिए को जगाने के पीछे का भाव क्या है कि हम ये याद रखें कि हम प्रेम से बनी हुई आत्मा है, और हमारा काम प्रेम का विस्तार करना है, इसलिए प्रेम दीप नाम 2012 से प्रकाशित है। अखंड दीप नहीं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कभी ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, लेकिन होने से पहले भगवान बता देते हैं, कुछ ही क्षणों में पता चल जाता है, और वो पुनः प्रज्वलित हो जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर है, हम बिल्कुल दिव्यता पे चल रहे होते चल रहे होते चल रहे होते, एक ईर्ष्या की लहर आई और एकदम से अंदर आंधी आंधी हो गया। एक अहंकार की लहर आई और अंदर आंधी आंधी हो गया। तो बस इसी सजगता का नाम है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, आप कितनी भी चालीसा पढ़ लो, उल्टी पुल्टी कितनी भी माला कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन तुमने अपने अंतःकरण को साफ नहीं किया, तुमने अपने भीतर वाले को साफ नहीं किया, तो बात बनेगी नहीं। इसलिए क्रियाएं नहीं करो, शारीरिक क्रिया करने से कुछ नहीं मिलेगा, और फिर कहते रहोगे हमने तो इतना राम नाम किया, इतना राधा नाम किया, इतनी गायत्री करी, इनका कोई रिजल्ट नहीं आता, इनका कोई फायदा नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, और फिर भगवान चेंज करेंगे। अच्छा, गायत्री का नहीं आ रहा था, संतोषी माता, ये गुरुदेव कई कई बार बता चुके। तो मित्रों, जो भी करें मन से करें, भाव से करें, दिल से करें, अंतरात्मा से करें, कम करें या ज्यादा करें अंतर नहीं पड़ता, वो जिसकी जैसी व्यवस्था, पर जितना करें उतना बिल्कुल घुल मिलकर करें। यहाँ पर एक कहानी के साथ इस स्वाध्याय को यहीं पूर्ण करते हैं। नारद जी हर समय नारायण नारायण करते हैं। हम सब जानते हैं कि नारद जी जो है नारायण के परम भक्त हैं, श्री हरि के परम भक्त हैं। तो एक बार नारद जी के मन में लीला है, नारद जी के मन में तो अहम नहीं आएगा, पर भगवान की लीला में भगवान के जो भक्त हैं वो ऐसी भूमिका निभाते हैं। तो कहानी ये कहती है कि नारद जी के मन में अहंकार आ गया कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। अब भगवान अपने भक्त के अंदर कोई भी वृत्ति रहने दे सकते हैं, अहंकार नहीं रहने दे सकते। ये भगवान की करुणा है, विशेष करुणा है, कि अगर भक्त को अहंकार हो गया तो भगवान जो है लीला खेलते हैं। भगवान पहचान गए कि नारद जी के मन में अहंकार आ गया। अब नारद जी के मन में आया कि भगवान एक बार अपने मुख से कह दे, नारद तुम मेरे परम भक्त हो। भगवान गए और श्री हरि से बोले, भगवान मैं आपका परम भक्त हूँ ना, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ ना, मैं आपका सबसे अच्छा भक्त हूँ ना। तो श्री हरि मुस्कुराए, बोले हाँ हाँ तुम मेरे बहुत अच्छे भक्त हो, तो मेरा एक काम करोगे, तुम तो मेरे सबसे अच्छे भक्त हो, मेरा एक काम करोगे। बोले क्या काम करना है? बोले एक जगह बता दी, बोले इस जगह पर जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि ये तुमसे ज्यादा बड़ा भक्त यहाँ बैठा है, तुम जो है इसकी भक्ति को जो है ये सिद्ध कराओ कि ये भक्त नहीं है, तो जो है मैं तुमको परम भक्त का दर्जा दे दूंगा। तो नारद जी बोले मेरे से बड़ा भक्त धरती पर बैठा है? बोले हाँ धरती पर बैठा है। बोले कहाँ बैठा है? बोले जाके देख, एक किसान के पास भेज दिया नारद जी को। अब नारद जी गए, किसान के पास गए, और नारद जी ने देखा वो किसान सुबह सुबह उठा, उसने आंख बंद करी, ईश्वर को कहा ईश्वर आभार, ईश्वर धन्यवाद, ईश्वर थैंक यू, अपने खेत में काम निपटाकर। और पूरे दिन खेत में, पूरे दिन खेत में नारद जी वेट कर रहे हैं कि कभी दिया जगाएगा, कभी उपासना करेगा, कभी ये कर्म करेगा, कब कुछ करेगा। और रात को अपना दोपहर को खाना खाया, सो गया 15 मिनट, उसके बाद फिर उठा, फिर खेत में लगाए, फिर खेत में लगाए। रात को उसने आंख बंद करी, भगवान थैंक यू, और लंबी तान कर सो गया। नारद जी उसका पूरा दिन देख रहे हैं, इन्हें तो भगवान का नाम एक बार भी नहीं लिया, और नारायण कह रहे हैं मेरा परम भक्त है। अगले दिन नारद जी ने सोचा हो सकता है आज का दिन इसका ऐसे ही हो गया होगा, कुछ गड़बड़ हुई होगी, आज के दिन इसे समय नहीं मिला, तो कल देखूंगा। ऐसे करके नारद जी ने उसे 3 दिन ऑब्जर्व किया, 4 दिन ऑब्जर्व किया, उसका बिल्कुल सेम रूटीन, सेम फिक्स। अब नारद जी को लगा भगवान को कुछ कंफ्यूजन हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गई है वहां पर। तो नारद जी गए भगवान के पास, भगवान उनने तो पूरे दिन में मैंने उसे देखा नहीं दिया जगाते हुए, मैंने उसे देखा नहीं आपका नाम लेते हुए, आप कह रहे हैं वो आपका परम भक्त है? ऐसे कैसा भक्त है, इतना परम भक्त है, कौन सा भक्त है? अच्छा, इस बीच में खेत में आंधी आया, तूफान आया, बहुत कुछ आया,
पर उसका रूटीन फिक्स था। वो जाता था, आँख खुली, भगवान को थैंक यू बोला, भगवान का आँख बंद करके भगवान का एक बार नाम लिया और खेत में, और रात को सोते हुए बोला। तो नारायण मुस्कुराने लगे। नारायण कहने लगे कि खाली मेरा नाम जीवा से जपना, ये केवल भगवान का नाम लेना नहीं होता। वो सुबह सुबह आंख बंद करके क्या प्रार्थना करता है, नारद तुमने कभी देखा अंतःकरण में? कभी तुमने देखा कि वो 1 मिनट में मुझसे कहता क्या है? नारद जी बोले ऐसा क्या कह देता है? वो बोला, वो कहता है कि भगवान, आंख खुलते वो कहता है भगवान आभार, मैं उठ गया, मैं जिंदा हूँ, ये जीवन तुम्हारा दिया हुआ है, अब चलो खेत में। वो कहता है अब चलो खेत में। और वो खुद खेत में जाता ही नहीं, वो मुझे खेत में लेकर जाता है, और पूरे दिन वो अकर्ता भाव से सोचता है कि भगवान काम कर रहे हैं। इसलिए ना उसे आंधी पता चलती, ना उसे तूफान पता चलता, उसे कुछ पता नहीं चलता। और जब कुछ पता चलता है तो कहता है भगवान तुम मिस हो गए, काम तो तुम कर रहे थे, मुझे कैसे पता चला, मुझे कुछ कैसे पता चल रहा है? और पूरा समय वो ये मानकर जीता है कि मैं हूं ही नहीं, मेरे ईश्वर काम कर रहे हैं। और रात को वो कहता है भगवान थैंक यू, आज तुम बहुत थक गए होगे, चलो सो जाओ। और वो देह से खुद नहीं सोता, वो कहता है भगवान तुम थक गए, और मुझे सुला देता है। तो उसने ना दिया करी ना बाती करी, पर वो मुझे भूला ही नहीं। जो मुझे भूल जाए उसे मुझे याद रखने के लिए एफर्ट करने की आवश्यकता है, पर जो मुझे भूल ही नहीं रहा उसका ध्यान मुझे रखना पड़ता, उसका सारा भार मुझे उठाना पड़ता है। और ये कहानी मित्रों मेरे मन को बड़ी प्रिय है। मुझे लगता है वो अवस्था कब आएगी कि जब हम स्वयं को भूलकर उसको उनको याद करें। अभी तो हम स्वयं को याद रखते हैं और स्वयं को याद रखने के लिए उसको याद करते हैं, पर असली भक्ति, असली अवस्था वो है जब स्वयं को भूलकर उसकी याद आए। मीरा अपने आप को भूल गई, ठाकुर अपने आप को भूल गए, विवेकानंद अपने आप को भूल गए, परम पूज्य गुरुदेव अपने आप को भूल गए, और इन्होंने जब अपने इष्ट को याद किया तो इनके इष्ट पूरे इनकी देह में उतर कर आ गए। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं और देखते हैं और एनालिसिस करते हैं कि हमारे भीतर क्या घटित हो रहा है। हमारा मन इस तरह की प्रार्थना, इस तरह की भावना क्यों नहीं कर पाता है? हमने 1 घंटा रोज जप किया, हमने 2.5 घंटे रोज जप किया, हम सामूहिक अनुष्ठानों में पार्ट ले रहे हैं और कितना कितना कर लिया, लेकिन आज तक भगवान प्रकट नहीं हो पाए। क्या करने में कोई कमी रह गई? और अगर वो कमी है तो वो क्या है, ये कोई नहीं ढूंढ पाएगा, हम ही को ढूंढना पड़ेगा। मित्रों, हम ही अपने सबसे बड़े मित्र हैं। तो गुरु की शरण में बैठकर एक बार अब ये कॉपी जांचे कि कितना जीवन हो गया और कितने जीवन में कितनी बार दिया जगाया, कितनी बार अगरबत्ती करी, कितनी बार अनुष्ठान कर लिए, कितनी बार सात्विक आहार खा लिया, कितना कुछ कर लिया। इतना कुछ करने के बाद भी आज तक भगवान अनुभव नहीं बने, भगवान अनुभूति नहीं बने। तो करने में क्या कमी है? उस कमी को ठीक करने का नाम अध्यात्म, उस कमी को जानने का नाम अध्यात्म। और फिर जब कमी पता चल जाए तो उन पैरामीटर्स को क्रॉस करके उस दिव्यता तक आने का नाम भगवान है, जिस दिव्यता तक गुरु हमें लेकर जाना चाहते हैं। और इसका एक रास्ता जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि अपने हृदय को अपने गुरु के हृदय से जोड़ दीजिए। भावना कीजिए कि गुरुदेव के हृदय से, माता जी के हृदय से एक तार निकल रहा है, प्रकाशित तार, और वो हमारे हृदय में आकर बैठ रहा है, और वो ऊर्जा से हम कंटिन्यू कनेक्ट हैं। गुरुदेव की क्रियाओं को मत देखिए कि उन्होंने कितने अनुष्ठान किए, कितने जप किए, कितने शतसूत्रीय कार्यक्रम चलाए। उनकी भावनाओं से जुड़ने का प्रयास करें अगर हम, तो भावनाशील बन जाएंगे, उनके जैसे भावनाशील। कुछ अंश में भी अगर हम बन गए, एक अंश में भी बन गए, तो जीवन दिव्य हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। सभी अपना ध्यान रखिए। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के इन भावनाओं और विचारणाओं को हृदय से धारण करने के लिए सभी का आभार। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।